नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे क्या कल बाजार में रह सकती है तेजी, क्या कल भी आएगी बाजार में तेजी। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि बाजार काफ़ी अच्छे मूव्स देते हुए दिखा है अपसाइड की तरफ। देखें तो अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग एक हफ्ते में बाजार ने आप सभी को लगभग 1% के ही रिटर्न्स दिए हैं, बट ये कंसोलिडेशन का माहौल है। अगर आप एक महीने के रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग निफ्टी 10% रिटर्न्स दे चुकी है आप सभी को, तो नीचे से काफी अच्छी रिकवरी देखिए। एंड संकेत इस प्रकार के आ रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे लिए जो एक खराब चीज दिख रही थी बाजार के लिए वो थे FIIs के नंबर, जो कंटिन्यू हैवी सेलिंग दिखा रहे थे। हम सभी ने जुलाई के मंथ में बहुत छोटा नंबर देखा FIIs का सेलिंग की तरफ देखा, तो करीब करीब केवल 6,500 करोड़ की बिकवाली FIIs ने जुलाई मंथ में करी है। दोस्तों, शायद ये नंबर आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं ये काफी छोटा नंबर है एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। अगर आप जून के या मई के या अप्रैल के नंबर्स देखोगे तो लगभग 40,000 करोड़ की सेलिंग, 45,000 करोड़ की सेलिंग, 35, 38 इस तरीके की सेलिंग फिगर्स थे। लगभग 3 लाख करोड़ का माल बेचा है दोस्तों FIIs ने इस मार्केट की गिरावट में जो चली है। लगभग पिछली साल अक्टूबर से ये अपनी सेलिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश करूं तो FIIs लगभग अक्टूबर 2021 से सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें अगर मैं जुलाई का महीना छोड़ दूं तो अक्टूबर 2021 में ही सबसे छोटा फिगर था जो 25,572 करोड़ की सेलिंग का था। एंड अगर सबसे बड़ा फिगर देखें तो लगभग जून मंथ में उन्होंने दबा के बेचा है एंड 58,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। एंड एवरेज देखें तो 40,000 करोड़ का एवरेज आ रहा है पर मंथ पे जो सेलिंग फिगर आ रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम लोग कोविड के टाइम क्रैश हुए थे तब मार्केट में लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ का माल बेचा था FIIs ने, एंड हम लोग आधे रह गए थे। निफ्टी 10-12 हजार वाली निफ्टी 8,000 पे आ गई थी दोस्तों। एंड इस बार लगभग 3 लाख करोड़ का माल बेचा गया है एंड निफ्टी 20% भी करेक्ट नहीं हुई है। पता है क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बढ़ चढ़कर मार्केट में हिस्सा ले रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी बड़ी हो रही है एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने आप बड़ी नहीं हो रही, आप और हम जैसे लोग कर रहे हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स। लोगों का स्टॉक मार्केट पे भरोसा बढ़ रहा है एंड दुनिया में एक बात चल रही है इस टाइम की, जो हमारी कंट्री यानी इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है इस समय। यानी कि भारत में लंबे समय यानी 15-20 साल के लिए निवेश के लिए सबसे अच्छा देश अभी हमारा देश ही माना जा रहा है दोस्तों। अब मैं और आपको इसके लिए बताऊं तो अब अगस्त में देखें तो FIIs ने अभी तक लगभग 7,000 करोड़ का माल खरीद लिया है। वहीं अगर हम DIIs की बात करें जो डटकर मुकाबला करते रहे DIIs, अब DIIs ने देखें तो लगभग इस मंथ 1765 करोड़ की बिकवाली कर दी है। लेकिन पहले देखें तो यहाँ कंटिन्यू अक्टूबर सितंबर हर महीने खरीदारी करी है, तभी हम लोग बचते रहे हैं। अब मैं आपको पूरी साल का डाटा बताना चाहूंगा। 2022 में दोस्तों DIIs ने लगभग 2,40,747, मैं इंग्लिश में बताता हूं, 2,40,747 करोड़ की बाइंग करी है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ यानी 2.5 लाख करोड़ की बाइंग DIIs ने करी है। अब जरा FIIs का नंबर देखिए दोस्तों, 2022 में लगभग 2,82,981 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है दोस्तों ये, जिसके मुकाबले हम लोगों ने 2.5 लाख करोड़ की बाइंग करी है। मार्केट को हमने मात्र 19-20%, 18 से 17% के करीब गिरने दिया। ठीक है, तो ये हो गए FIIs की डाटा जो कि काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। एंड अगस्त में मैंने आपको बताया ही लगभग 6,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है उनकी। एंड FIIs ने अभी बात करूं मैं तो लगभग 1,605 करोड़ की फ्राइडे के सेशन में बाइंग करी है, तो ये बहुत पॉजिटिव हो रहा है। हालांकि DIIs ने सेलिंग कर दी है लगभग 495 करोड़ की। एंड फ्यूचर्स में FIIs 1,752 करोड़ का माल खरीद के लेके गए हैं, तो यहां भी अच्छा है। फ्यूचर एंड कैश दोनों में FIIs की बाइंग है। एंड ऑप्शन में सेलिंग हुई है लगभग 2368 करोड़ की है। एंड हम लोग डे आइस पे बंद हुए हैं, दैट मींस पुट सेल हुए हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट की निफ्टी के बारे में कि कैसे रह सकता है निफ्टी कल के सेशन में। तो देखिए 17,500 अभी तक हर्डल फेस हो रहा है, जो हो सकता है कल के सेशन में हो, लेकिन अगर हम 17,525 के ऊपर टिकते हैं तो 17,600, 17,650 एंड 17,700 के तक जाने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अब दूसरे संकेत की तरफ चलते हैं जहां पे मैं आप सभी के साथ क्रूड ऑयल को जरा शेयर करना चाहूंगा, जहां पे कहीं ना कहीं
शक्तिकांता दास जी ने भी, आरबीआई गवर्नर जी ने, जहां पे कल के सेशन में फ्राइडे के सेशन में कहा कि क्रूड को हम एवरेज प्राइस लेकर चल रहे हैं $105 का, एंड अगर उतना भी रहता है तो हमारा सस्टेन करेगा जो इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन है वो हम लोग काबू में कर लेंगे। अब क्रूड की बात करें तो 1% ऊपर बंद हुआ है, तो कोई ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं में, यहाँ पे हमारे लिए संकेत अच्छे ही माने जाएंगे। लेकिन हमारे रुपए की बात करें तो ये थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, लगभग आपको देखने को मिलेगा 79.23 के लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है, तो ठीक है, कोई खराब संकेत यहां से भी नहीं है। खराब संकेत दोस्तों मुझे बाजार के हिसाब से भी एक दिख रहा है, वो है चाइना और ताइवान की जो ये प्रॉब्लम चलने लगी है, एंड कभी भी कोई खराब खबर यहां से आ सकती है, तो बस इसी से हमें सावधान रहना है। बाकी मार्केट मुझे काफी अच्छी लग रही है, आप बाय करके चल सकते हैं। कुछ स्टॉक्स भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं जहां पे आप लोगों को नजर बना के रखनी चाहिए। दोस्तों फार्मा स्टॉक्स फोकस में आते हुए दिख रहे हैं, एंड फार्मा से मुझे टोरेंट फार्मा पसंद आ रहा है इस समय ट्रेडिंग व्यू से, एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैं सिप्ला पे काफी बुलिश रहा था, एंड आप सभी को हमेशा पता है मेरा फेवरेट स्टॉक फार्मा में डीवीज लैब एंड सिप्ला है, तो यहां मैं अभी भी बुलिश हूं, एंड आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन अभी काफी ऊपर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है सिप्ला, तो थोड़ा सा वेट करें। बाकी टोरेंट फार्मा में आप एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।